धीरे से आना चुपके से जाना, अच्छी नहीं लगती ये दिल लगी साले मोहम्मद जी। आप आए, आपका वेलकम था, लेकिन राजस्थान सरकार में जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंदर जो काम हुए हैं उनका उद्घाटन अगर राजस्थान के एमपी हमारे यहाँ राहुल कुशवाहा जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब और जो भी आपके कांग्रेस के नुमाइंदे वो सब अगर मिलके यहाँ उद्घाटन करते तो अच्छा लगता। ये कार्यक्रम का चुपके से प्रोग्राम करवाना यहाँ के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को बड़ा महंगा पड़ेगा। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को किसने अनुमति दे दी कि आप यहाँ आके जाकर जयपुर से टाइम लेकर समय लेकर ये कार्यक्रम करवाएं, जबकि ये कार्यक्रम नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की उपस्थिति में होना चाहिए था। और सूचना भी कब दी जाती है? जब 3 घंटे बाद प्रोग्राम होना है। माननीय इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ आए और फिर भी उन्होंने भी 15 सक्रिय कार्यक्रम की बात की। सद्भावना मंडप का लोकार्पण आया विवादों के घेरे में, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर जताया आक्रोश। शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित सद्भावना मंडप का हुआ उद्घाटन समारोह विवादों के घेरे में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर प्रेस वार्ता करते हुए राजस्थान सरकार तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कहना है कि जिस सद्भावना मंडप का उद्घाटन कर प्रदेश सरकार वाहवाही लूट रही है, उसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत 2 करोड़ 34 लाख रुपए का संपूर्ण बजट दिया है और इस बजट की स्वीकृति सांसद राहुल कुशवाहा और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के प्रयासों से ही मिली है। उन्होंने कहा कि बजट को आधार मानकर ही सही, कम से कम स्थानीय सांसद और विधायक को तो कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना चाहिए था, लेकिन शायद सरकार के दबाव में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने सांसद व विधायक को आमंत्रित नहीं किया है। अपने चहेतों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से भी दूरी बनाई गई, ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह चुपके से शिलान्यास व लोकार्पण करना बड़ी ही विचित्र बात है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अख्तर खान ने राज्य अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद से सवाल पूछा है कि किसके बुलावे पर आप चुपके से आए और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करते हुए शिलान्यास और लोकार्पण करके चले गए। उन्होंने बताया कि जल्द ही इन विकास कार्यों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से समय लेकर दोबारा शिलान्यास व लोकार्पण के कार्य करवाएंगे। धीरे से आना चुपके से जाना, अच्छी नहीं लगती ये दिल लगी साले मोहम्मद जी। आप आए, आपका वेलकम था, लेकिन राजस्थान सरकार में जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंदर जो काम हुए हैं उनका उद्घाटन अगर राजस्थान के एमपी हमारे यहाँ राहुल कुशवाहा जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब और जो भी आपके कांग्रेस के नुमाइंदे वो सब अगर मिलके यहाँ उद्घाटन करते तो अच्छा लगता। और किस प्रक्रिया के आधार पर आप यहाँ पर आए, आप किस कार्यक्रम के आधार पर आप आए, मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि आपको जिन्होंने बुलाया है उनका कोई अधिकार नहीं बनता। एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का ये कोई इतना नहीं है कि वो आपको बुला के उद्घाटन करवा ले। मैं इस कार्यक्रम का पूरा विरोध करता हूँ। आपको उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं था। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंदर केंद्र सरकार के कार्यक्रम थे। मैं आप सब जो भी यहाँ कल उद्घाटन कार्यक्रम आए, मैं उन सब का विरोध करता हूँ। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करते हुए आनन फानन में चुपके से आयोजन करवाना आपको महंगा पड़ सकता है। नहीं छोड़ो, आपने अपने कांग्रेस के लोगों को भी नहीं बुलाया। पूर्व जो यहाँ के विधायक थे मकबूल मंडेलिया, वो आपसे नाराज हो गए। 3 बार कांग्रेस का चुनाव लड़ चुके एमएलए का, 2 बार एमपी का रफीक मंडेलिया, वो आपके पास नहीं आते हैं। ये सब क्या आप लगता है कि यहाँ कांग्रेस 2 दलों में बट गई और 2 दलों में बटकर ये कार्यक्रम का चुपके से प्रोग्राम करवाना यहाँ के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को बड़ा महंगा पड़ेगा। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को किसने अनुमति दे दी कि आप यहाँ आके जाकर जयपुर से टाइम लेकर समय लेकर ये कार्यक्रम करवाएं, जबकि ये कार्यक्रम नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की उपस्थिति में होना चाहिए था, क्योंकि उनकी ही वजह से 15 सूत्री कार्यक्रम और उनकी वजह से राजस्थान के अंदर ये सब बजट आया, क्योंकि उनकी ही बदौलत ये जो समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय जो 15% जहाँ होता है वहाँ जो ये योजना लागू होती है, उन्होंने ही भाजपा सरकार के अंदर केंद्र में योजना लेकर आए थे। अख्तर खान ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मदरसों के आधुनिकीकरण, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म समेत अनेक वादे किए थे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया है।
आज सरकारी स्कूल के अंदर उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करना और किसी सरकारी विद्यालय में उर्दू का सिलेबस नहीं होना, छात्र छात्राएं बहुत नाराज है। मदरसों में अभी तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था नहीं, जबकि सरकार अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम मदरसों में यूनिफॉर्म देंगे। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि मदरसों का आधुनिकीकरण करेंगे, मदरसों को स्मार्ट मदरसे बनाएंगे। एक भी मदरसा राजस्थान में स्मार्ट मदरसा नहीं बना। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली के एक बयान का विरोध करते हुए अख्तर खान ने कहा कि शिलापट पर उनका नाम नहीं होने का अगर उन्हें बुरा लगा तो अपनी सरकार से वार्ता करते। सार्वजनिक मंच से अनर्गल बयान देकर वे क्या साबित करना चाहते हैं? कहा कि मेरा नेम प्लेट के अंदर नाम नहीं है। अगर आपका नेम प्लेट में नाम नहीं है तो आपका ये औचित्य नहीं बनता है कि मैं ये कह दूं कि रतनगढ़ पाकिस्तान में नहीं आता है, लेकिन दोबारा ऐसा व्यक्तित्व मत देना कि चूरू जिला कोई पाकिस्तान में आता है। चूरू जिला राजस्थान में और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नाक है। आप ऐसा दोबारा व्यक्तित्व कभी भी मत देना खानू खान बुधवाली जी। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्तार खां चायल ने कहा कि बहुत ही शातिर तरीके से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कार्यक्रम से ठीक 3 घंटे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को दूरभाष पर कार्यक्रम की जानकारी दी। इससे पूर्व किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उनके साथ साझा नहीं की गई थी, जबकि सांसद को तो कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई। जबकि केंद्र की कोई भी योजना हो, कम से कम वहां का प्रतिनिधि तो शामिल होना चाहिए। और सूचना भी कब दी जाती है? जब 3 घंटे बाद प्रोग्राम होना है। माइनॉरिटी के साथ भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार पूरे राजस्थान के अंदर है। 80% से ज्यादा वोट कांग्रेस को हमेशा माइनॉरिटी के मिलते हैं। पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी असगर अली जोया ने कहा कि प्रत्येक 3 माह से 15 सूत्री कार्यक्रम की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी उपस्थित रहते हैं, लेकिन पिछले 4 सालों से ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अचरज की बात तो ये है कि अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ मंत्री भी आए तथा शिलान्यास व लोकार्पण करके चले गए। समुदाय के लोगों में इससे भारी निराशा है। के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की कमेटी का गठन किया जाता है, तो उसकी त्रैमासिक बैठक होनी चाहिए, जिसमें चाहे किसी भी दल के एमएलए एमपी हो या जनप्रतिनिधि हो, उनको बुलाया जाता है। क्यों? ताकि वो जनता का फीडबैक उन्हीं के पास आता है कि भाई कहाँ क्या समस्याएं आ रही है, लोगों की क्या क्या समस्याएं, आर्थिक समस्याएं है, सामाजिक है या कोई अन्य एजुकेशनल है। तो वो बेचारे, अगर आप उनको बुलाओगे ही नहीं, और जो भी यहाँ लोकल जो कमेटियाँ होती हैं, मदरसा बोर्ड की हो चाहे हज कमेटी की हो, तो उनको भी ये मेरे ख्याल से इन दिनों में तो साल 6 महीने से वो बैठक ही नहीं हुई। और फिर कल माननीय इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ आए और फिर भी उन्होंने भी 15 सूत्रीय कार्यक्रम की बैठक नहीं। तो कितना दुर्भाग्यजनक स्थिति है। तो इसका मतलब मायने यही तो है कि हम 2 नंबर के नागरिक हो गए। वोट तो हमारे चाहिए, राज हम आपके वोटों पे करेंगे, लेकिन आपको जो सुविधाएं और जो झुंझुना पकड़ा रखा है कि आपको ये देंगे ये करेंगे, वो उसकी क्रियान्विति होनी